हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। फूड से हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए जरूरी होते हैं। उसमें जैसे न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सब आपने 6th के अंदर पढ़े हैं। ठीक है। एनिमल्स जो हैं, जिसमें ह्यूमंस भी अपना भोजन प्लांट्स और एनिमल्स दूसरे एनिमल से लेता है, इसलिए वो क्या एक ओमनिवोर है। इसके अंदर जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? The process by which food is broken down into simpler molecules by the action of digestive enzymes. Digestive enzymes की हेल्प से फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है डाइजेशन। ये जो पूरा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें कई ऑर्गन होते हैं जो मिलके सिस्टम बना रहे हैं, जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें जो पहला ऑर्गन है वो बक्कल कैविटी और माउथ, दूसरा फूड पाइप और इसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इनके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं, लीवर, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बक्कल कैविटी और माउथ, फूड पाइप और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले बक्कल कैविटी, माउथ, उसके अंदर टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो 3 पेयर होती हैं और वो स्लाइवा प्रोड्यूस करती है। जो वाटरी जूस मुंह के अंदर आता है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है। कोई भी फूड आइटम जब हमारी पसंद का होता है तो तुरंत मुंह में क्या आ जाते हैं, स्लाइवा आ जाते हैं। दूसरा मस्कुलर जो ऑर्गन है टंग, उसपे टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को बताती हैं। अलग अलग तरह का जो भोजन है किस टेस्ट का है, कैसा उसका स्वाद है, वो हमें कौन बताता है? टंग बताती है। इस तरह का ऑर्गन मस्कुलर ऑर्गन, इससे 4 तरह के टेस्ट बर्ड्स हैं। सबसे आगे स्वीट, श्योर, साल्टी और यहाँ मीठा। ठीक है। सबसे पहले हमें अगर मीठा है तो टिप से पता चल जाए, उसके बाद साइडों में दोनों तरफ साल्टी और लास्ट में जब निकलने वाले होते हैं तो हमें पता चलता है बीटर का, कड़वे का। इसके अलावा टंग के जो फंक्शन है वो फूड में सलाइवा मिक्स करने में हेल्प करती है, भोजन को निगलने में हेल्प करती है, हमें बोलने में भी टंग हेल्प करती है। ये हो गए फंक्शंस ऑफ टंग। नेक्स्ट टीथ। टीथ जो है वो 2 तरह के होते हैं।
टेम्परेरी और दूसरा परमानेंट। टेम्परेरी टीथ को मिल्क टीथ भी कहते हैं। ये बच्चे की एज में जब वो 8-9 महीने का हो जाता है तब वो आने स्टार्ट होते हैं और 6-7 साल की उम्र के बाद वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इनके गिरने के बाद उनकी जगह दूसरे जो दांत होते हैं वो ले लेते हैं, जिनको परमानेंट या स्थायी दांत कहते हैं। अगर ये गिर जाएंगे तो उसके बाद हमारे लाइफ टाइम में दोबारा से टीथ नहीं आएगी। टेम्परेरी टीथ की जो संख्या होती है वो 20 होती है, परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टीथ में 4 तरह के हैं। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर एक जबड़े में 4 होते हैं तो दोनों में 4-4 कितने हो गए? 8। कैनाइन्स एक में 2, दोनों में 4। प्रीमोलर 4-4 होते हैं एक जबड़े में तो ये 8, और मोलर है वो 6-6 होते हैं, टोटल हो गए 32। ये हो जाएंगे। लेकिन 32 टीथ एक एज के बाद होते हैं जब उसमें 4 दांत और जाड़े आ जाती हैं पीछे वाले मोलर्स में, जिनको अप्पर जाड़ कहते हैं। वो एक एज के बाद, जैसे 30 अबव होने के बाद। उससे पहले जो संख्या होती है टीथ की वो 28 होती है। फंक्शंस क्या होंगे? इंसीजर का कटिंग, किसी चीज को काटना। कैनाइन्स का टीयरिंग, चीरना। और प्रीमोलर और मोलर का ग्राइंडिंग। पीसना। ये फंक्शंस हैं इनके, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। इनके लिए टीथ का जो फॉर्मूला है 21-23 ये हो जाएगा। ये आधा जबड़ा ऊपर का, ये आधा जबड़ा नीचे का। अब एक नॉर्मल टीथ का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्सटर्नल भी 3 पार्ट्स होते हैं और इंटरनल भी। एक्सटर्नल में सबसे ऊपर जो व्हाइट पार्ट है वो क्राउन, और जो मसूड़े के अंदर दबा हुआ है वो रूट, और जहां ये मसूड़ा इस दांत को कवर कर रहा है वो नेक। ये तो एक्सटर्नल पार्ट। इंटरनल आउटर जो व्हाइट पार्ट है ये इनामेल, उसके बाद वाला डेंटाइन, और सबसे अंदर वाला पल्प। इनामेल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड होता है, जो कि सफेद कलर का होता है। डेंटाइन भी हार्ड होते हैं हड्डियों की तरह। पल्प है वो सॉफ्ट होते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, दांतों के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पल्प के अंदर होता है। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है टीथ का। अब टीथ की देखभाल बहुत जरूरी है, केयर करना। हेल्दी जो टीथ होंगे वो व्हाइट कलर के होंगे, और हेल्दी जो गम्स हैं वो पिंक कलर के। लेकिन फूड आइटम्स खाने के बाद वो हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, तो उनको प्रॉपर अगर हम नहीं निकालेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया उस फूड से रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे दांतों पे एक पीली लेयर बन जाती है, और साथ में दांतों में कैविटी भी बन जाती है, वो प्लेक्यू कहलाती है। तो इसलिए दांतों की केयर करने के लिए हमेशा दोनों टाइम ब्रश करें, सुबह और शाम। हर खाने के बाद दांतों को पानी से साफ करें, कूड़ा करें, और जो मीठी और चिपकने वाली चीजें हैं उनको कम से कम खाएं। ऐसी चीजों को खाने से अवॉइड करें। ठीक है, तो ये हो गया टीथ के बारे में। अब माउथ कैविटी के बाद फूड पाइप। सेकंड जो है फूड
ये माउथ से जुड़ी हुई होती है और दूसरा एंड इसका स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। इसको सिर्फ मुंह से भोजन को स्टमक में भेजने का काम होता है इसका। इसके अंदर फूड की जो मूवमेंट है ये इस तरह से, ये जेंटल जो मूवमेंट होती है, वेव लाइक जो मूवमेंट होती है फूड की, वो कहलाती है पेरिस्टाल्सिस। वेव लाइक जो मूवमेंट होती है फूड की इसोफेगस में, वो पेरिस्टाल्सिस कहलाती है। जब पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस रिवर्स हो जाता है तो हमें वोमिटिंग आने लग जाती है। अगर वो प्रोसेस उल्टा हो गया तो हमें उल्टियां आने लग जाती हैं। फूड पाइप के बाद अगला जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का, वो स्टमक है। ये इंग्लिश के जे अल्फाबेट जैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें कोई भी फूड आइटम कुछ मिनट से कुछ आवर तक रहता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का फूड हमने खाया है। इसकी जो मसल्स होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारे फूड के अंदर बैक्टीरिया को किल करता है। साथ में इसकी मसल्स भोजन को पीसने में हेल्प करती हैं और इसकी जो बॉल होती है वो एक म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जो एसिड से हमारी स्टमक की लाइनिंग को बचाता है। और प्रोटीन का जो इनिशियल डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है। स्टमक के बाद अगला जो ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये लेंथ में 7 मीटर होती है, यानी कि 22 फीट। टोटल जो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है वो 9 मीटर होती है, 30 फीट होती है, ठीक है। लेकिन इसका डायामीटर कम होने से इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये तो जूस सीक्रेट करती है, साथ में लीवर और पैंक्रियाज जो जूस सीक्रेट करते हैं वो भी फूड के अंदर इसी में मिक्स होते हैं। और फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कि फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ने में हेल्प करता है। पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में हेल्प करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन अपना खुद का भी जूस सीक्रेट करती है, जिसमें इरेप्सिन एंजाइम्स हैं जो कि ग्लूकोज और प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प कर रहे हैं। साथ में इसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलई कहते हैं। ये विलई जो है ये ब्लड वेसल से कवर होती है इस तरह से। वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लड उस डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाता है और एब्जॉर्प्शन के बाद जो प्रोसेस है एसिमिलेशन, फूड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। मेन हमारा मकसद फूड को खाने का क्या है, ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये किसमें होगा, एसिमिलेशन में, जो कि पर्टिकुलर सेल के अंदर होता है। हमें एनर्जी मिलती है, वो ग्रोथ के लिए हम डाइजेस्टेड फूड यूज करते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में 2 पार्ट होते हैं, कोलन और रेक्टम। कोलन के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट है पानी की वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और जो सॉलिड फॉर्म में आ गया अनडाइजेस्टेड फूड वो कहाँ स्टोर हो जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका डायामीटर बड़ा होता है, इसकी लेंथ कम होती है, 1 to 1.5 मीटर, यानी कि 5 फीट इतनी लेंथ होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लेकिन इसका डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, रेक्टम में स्टोर हो गया, वो एनएस की हेल्प से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो इजेशन कहलाता है। ये हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इसके बाद रूमिनेंट्स के अंदर जो डाइजेशन है, रूमिनेंट्स में
इजेशन का प्रोसेस है। रूमिनेंट्स वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास ईटिंग है और खाने के बाद दोबारा अपने मुंह के अंदर आधे चबे हुए फूड को लाते हैं और दोबारा उसको चबाते हैं, वो एनिमल्स कहलाते हैं रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स में फूड पाइप से जो भोजन स्टमक में जाएगा वहां डिफरेंस होता है, क्योंकि रूमिनेंट्स के स्टमक में 4 पार्ट होते हैं। उससे पहले का जो प्रोसेस है उसमें सीजर्स और मोलर्स जो होते हैं वो भोजन को चबाते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी चबाकर बॉडी के अंदर कर लेते हैं। तो स्टमक के जो पार्ट होते हैं, सबसे पहले रूमन सबसे बड़ा सेक होता है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमासम और चौथा अबोमासम। ये 4 पार्ट होते हैं रूमिनेंट्स के स्टमक के, रूमन, रेटिकुलम, ओमासम और अबोमासम। वो तुरंत भोजन खाया है वो किस में जाएगा, फूड पाइप से रूमन के अंदर चला जाता है। जब वो दिन में खाली टाइम में बैठते हैं तो वहां से वो भोजन थोड़े थोड़े हिस्सों में रूमन से रेटिकुलम में आएगा, रेटिकुलम से मुंह में आ जाता है, तो वो आधा चबा हुआ भोजन कहलाता है कड। अब धीरे धीरे वो दोबारा से उसको चबाते रहते हैं। अब वो चबा हुआ पूरी तरह से जो भोजन उन्होंने चबा लिया वो वापस कहाँ चला जाता है, रूमन से होता हुआ ओमासम में चला जाता है। ओमासम में एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद अबोमासम में जाता है जहां पे उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिक्स किए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां जुड़ती है वहां पे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं सिक्कम। ये जो सिक्कम होता है इसमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए रूमिनेंट्स है वो ग्रास को खाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। हमारी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होता जिससे हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आगे का प्रोसेस वही ह्यूमन बींग्स की तरह है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और अनडाइजेस्टिव फूड को लार्ज इंटेस्टाइन से होते हैं वो एनएस से बाहर निकाल देते हैं। ये प्रोसेस हो गया रूमिनेंट्स में। लास्ट अमीबा के अंदर जो प्रोसेस है डाइजेशन का, इजेशन, वो सूडोपोडिया की हेल्प से भोजन को अंदर लेता है, जो फाल्स फीट होते हैं उनकी हेल्प से। सूडोपोडिया फिर फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फूड वैक्यूल में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किए जाते हैं। वो डाइजेस्टिव जूस उस प्रे को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। जब उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाता है उसको उसी फूड वैक्यूल की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस अमीबा के अंदर होगा। तो आज हमने ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम, रूमिनेंट्स का और अमीबा का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारा समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।